औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय क्लास फेलोज एंड माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के साथ ही मैं आपको याद करती जाऊँ, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। जैसे कि आपके इल्म में ये बात कि हमने चैप्टर नंबर 4 हवास, तवज्जो, अदराक, सेंसेशन, अटेंशन एंड परफेक्शन का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और हमने हवास के हवास स्टार्ट किए हुए थे। तो हमने नंबर 1 पे उसका पहला हवास मखसूस में हिजात पढ़ा था जो हमारे पास स्पेसिफाइड स्टेम्पलेस था। और नेक्स्ट पे पेज नंबर अगले पे हम जाए तो हमने दूसरा पढ़ा था दहलीज, और तीसरा दहलीज के हमने 3 टॉपिक आगे से 3 पॉइंट्स पढ़े थे। और अब आज हम जो पढ़ने लगे हैं नंबर 3 पे वसत पढ़ने लगे हैं, स्पैन पढ़ने लगे हैं। वसत बेसिकली वो वाला रकबा होगा जिस पे आपका जिस्म की खासियत, मतलब जो पार्ट है आपकी बॉडी का वो जिस रकबे में फैला हुआ होता है वो वसत आपकी वो स्पैन कहलाती है। हम अगर इसको स्टार्ट करें तो हर हर्स में कुछ ना कुछ वसत पाई जाती है। हर्स मतलब जिस्म का कोई भी हिस्सा है उसमें कुछ ना कुछ वसत होती है और इसका फैलाव और मकानी पहलू होता है। हर हर्स में ये खासियत होती है कि कम रकबे पर असरअंदाज होने वाले मेजा में जो ज़्यादा रकबे पर मुतासर होने वाले मेज में इम्तियाज़ कर सके। मतलब रकबा के साथ साथ आपको ये बताया जा रहा है कि एक उंगली है, आपका दबाव पूरे हाथ के दबाव से मुख्तलिफ होता है। मतलब उंगली का रकबा और हाथ का रकबा डिफरेंट है, इन दोनों में डिफरेंट जो है वो वसत कहलाता है। सुई की नोक और छुरी की कट की चुभन में फ़र्क हवास की वसत है। अब ये भी वसत था कि छुरी की कट से क्या होता है और सुई की चुभन से क्या होता है। जब आपकी नाइफ़ का कट आपको लगता है तो वो उसका दर्द, और जो सुई की नोक का दर्द होता है उसमें डिफरेंट क्या कहलाता है, वसत कहलाता है। नेक्स्ट हमने नंबर 4 पे मुताबिकत हमारे पास मुताबिकत आ जाता है जी। एडमिटेशन मुताबिकत हमारे पास किसी भी हंसी और हड़की हिसाब पे जो फ़र्क जो अहमांगी होती है, जो तवाज़ुन होता है ना, उस तवाज़ुन पे बहस की गई है हमारे पास मुताबिकत में। अगर हम इसको स्टार्ट करें तो इसमें बताया जा रहा है हर हंसी गोजिया में मुताबिकत की सलाहियत पाई जाती है। मेजाज की नौइयत से हंसी और हड़की हिसाब तहरीक पैदा करते हैं। गोजिया ज़रूरत के मुताबिक केमियाई तब्दीलियाँ लाकर माहौल से अहमांगी पैदा कर लेता है। मसलन आँख की पुतली का तेज़ रोशनी में सिकुड़ना, तारीकी में फैलना, आवाज़ मध्यम होने की सूरत में कान का रुख इधर करना, बात सुनने के लिए आगे झुकना। सर्दी में खून की जल्द की अंदरूनी वाली सतह है, जबकि गर्मी में खून की जल्द की इंतहाई बाहर वाली सतह में गर्दिश करना ताकि दर्जा हरारत में तवाज़ुन रखा जा सके, मुताबिकत कहलाता है। आपने देखा होगा जब ओवर लाइट होती है, सही तेज़ फ्लैश होती है, सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ हो या कैमरे की जो रोशनी होती है उसमें हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, पुतली को सुकेड़ लेते हैं। लेकिन जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है किसी चीज़ को हम गौर से देखने के लिए अपनी आँख को और ज़्यादा खोलते हैं, ये वाला फ़र्क। उसके बाद आवाज़ मध्यम है तो हम कान को मोड़ते हैं, भाई थोड़ा सा आगे होके सुनते हैं। कोई बंदा दूर बैठा तो नीचे बहुत ज़्यादा नीचे तो हम उसके सामने झुकते हैं बात सुनने के लिए। तो ये सारा जो डिफरेंट है वो हमारे पास मुताबिकत कहलाता है। किसी भी चीज़ में तवाज़ुन पैदा करना हमारे पास मुताबिकत है। नंबर आगे अगर हम देखें तो एक आ जाता है हंसी गोजिया की तेज़ी। सेंसरी एक्टिविटीज़ हमारे पास ये जो है हमारी हमारी जो फीलिंग्स हैं वो कितनी तेज़ हैं, उनकी फास्ट क्या था वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। हमारी फीलिंग्स कितनी तेज़ हैं, हम कब तक कितने दूर तक क्या महसूस कर सकते हैं, सब कुछ इसमें आपको बताएंगे। इंसानी हवास में ही इंसानी हवास बहुत ही हसास निज़ाम है, ये बहुत नाजुक सा है। माहिरीन नफ्सियात योगन ग्लेटर ने हवास की तेज़ी मालूम करने के लिए मुख्तलिफ तजर्बात किए हैं। उसने हवास की कम से कम शर्त दरियाफ़त की और बताया कि बसारत देखना, आपकी नज़र का कमज़ोर तरीन महज मोमबत्ती की रोशनी है। आपका सबसे कम चीज़ आप जो आपकी नज़र देख लेती है वो मोमबत्ती की रोशनी होती है। मोमबत्ती की रोशनी जो साफ़ आसमान में रात को 30 मील से भी हम अगर दूर देखेंगे ना तो हमारे इतने फासले से हमें ये रोशनी नज़र आ जाएगी, हमारी आँख इतना देख सकती है। उसके बाद समाज सुनना, हमारी समाज का कमज़ोर, अगर हमारी समाज बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी है ना तब भी दिन महज हमारा क्या घड़ी की टिक टिक कितनी आहिस्ता होती है। जब सही फुल खामोशी होगी ना तो पूरे घर में खामोश जगह पर 20 फुट तक सुनी जा सकती है। 20 फुट दूर चले जाओ वहाँ पे भी आपको घड़ी की टिक टिक सुनाई देगी। जायकी का कमज़ोर तरीन में शक्कर है। शक्कर की आप छोटी सी एक चम्मच 2 गैलन पानी में महसूस कर सकते हो। अगर 2 गैलन पानी है उसमें आपने एक छोटी सी चम्मच शक्कर की मिलाई है, लेकिन आप जब वो पानी पियोगे तो आपकी ज़ुबान उसे महसूस करेगी कि इसमें शक्कर थी। सूंघने के लिए भी, आपको स्मेल करने के लिए भी कमज़ोर तरीन में अत्तर की कतरा है। अत्तर का एक कतरा अगर आपने अपने घर में डाल दिया, 3 कमरों वाला जो घर है उसमें आसानी से उसकी खुशबू आप ले सकते हो। लमसी हंस का कमज़ोर तरीन मेज मक्खी की पर है, आपको टच करना जो होता है। इसका कमज़ोर तरीन मेज
कमज़ोर तरीन मेज हमारे पास वो है कि आप जब किसी चीज़ को टच करते हो, पर है किसी मक्खी का, अगर वो ऊपर से गिरा है तो वो ऊपर से गिरना जो है उसमें उस पर की कुव्वत है। अगर वो आपको ऊपर से महसूस हुआ है तो वो एक सेंटीमीटर की ऊंचाई से फ़र्द की गाल पे लगा है तो वो आपको कैसा महसूस होगा, लेकिन उसके साथ ही अगर वो आपकी हथेली पे लगा है तो डिफरेंट महसूस होगा। तरीके से आप आपकी लम्स से महसूस कर सकती है। आपकी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसमें डिफरेंट, अगर गाल पे आपको वो वाला पड़ लगा है तो उसकी फीलिंग्स डिफरेंट होंगी, लेकिन जब वही पर आपकी जल्द पे आपकी हथेली पे लगा है तो उसकी फीलिंग डिफरेंट होगी। बस वो हंसी खोजिया में लम्स की थोड़ी सी हमें चेंजिंग हुई है। बाकी उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि हवास की तेज़ी किसने मालूम किया। माहिर नफ्सिया योजन ग्लैंडर ने हवास की तेज़ी मालूमात के लिए मुख्तलिफ तजुर्बात किए हैं। उसने डिफरेंट किस्म के तजुर्बात किए हैं, और अगर तजुर्बात पूछे जाए तो उसने लम्स पे किया है, बसारत पे किया है, स्मात पे किया है, जायके पे किया है, उसके बाद सूंघने की हिस्स पे किया है, और लम्स पे किया है, लम्सी पे किया है। ये डिफरेंट उसने तजुर्बात किए हैं। तजुर्बात को भी आपने याद कर लेना है। पीछे आपको जो मुताबिकत पढ़ाया था एडेप्टेशन, तो इसमें आपको हंसी और हल्की असाब की तहरीक पैदा करता है कि जिसम का तवाज़ुन मुहैया करना है, मांगी पैदा करना, डिफरेंट टाइप में आपकी जब आप हालात के साथ जो बदलते हो उसमें हमने मुताबिकत को बयान किया कि वसत जिस्म का वो रकबा जहाँ पे अगर उंगली टच कर रही है या किसी हाथ का दबाव और उंगली के दबाव में डिफरेंट फ़र्क होता है। वो जो फ़र्क था और सुई की चुभन और छुरी की कट में जो फ़र्क था, ये सारा फ़र्क आपके पास वसत कहलाता है। तो वसत, मुताबिकत और हंसी गोलियाँ, 3 मैंने आपको इसके टॉपिक पढ़ाए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। और जाते जाते फिर मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, कोई गलती हो गई तो माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।